नमस्कार मित्रों। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 146वें दिन में। पेज नंबर है 169। तो भगवान कहते हैं कि वह ईसाई मिशनरी सम्मोहन व उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए और यह जानने के लिए कि फायर वॉकिंग के समय क्या होता है, वापस इंग्लैंड गया। फिर उन्होंने दो भिक्षुओं को प्रदर्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलवाया। दो भिक्षु गए, वे आग पर भी चले। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। फिर उन दो भिक्षुओं ने देखा कि एक प्रोफेसर उनकी ओर देख रहा था और वो इतना गहरा डूब कर देख रहा था कि उसकी आंखों में उसके चेहरे पर एक मस्ती थी। वे दोनों भिक्षु उस प्रोफेसर के पास गए और उससे बोले, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। तत्क्षण वह दौड़ता हुआ उनके साथ गया, आग में कूदा और उससे कुछ भी नहीं हुआ। वह बिल्कुल नहीं जला था। वह ईसाई मिशनरी भी मौजूद था और भली भांति जानता था कि वह प्रोफेसर तर्क का प्रोफेसर था, जिसका काम ही संदेह करना है, जिसका व्यवसाय संदेह पर टिका है। तो वह आदमी बोला कि यह क्या है, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं यह नहीं कर सका, जबकि मैं श्रद्धालु व्यक्ति हूँ। प्रोफेसर बोला कि उस क्षण में मैं श्रद्धालु था। वह घटना इतनी वास्तविक थी, इतने आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक थी कि उसने मुझे वशीभूत कर लिया। यह इतना स्पष्ट था कि शरीर कुछ भी नहीं है और मन सब कुछ है। और उन भिक्षुओं के साथ मेरी ऐसी तारतम्यता बैठ गई कि जिस क्षण उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे जरा भी झिझक नहीं हुई। आग पर चलना इतना आसान था जैसे आग हो ही नहीं। उसमें उस क्षण कोई झिझक नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। और यही कुंजी है। तो पहले इससे प्रयोग करके देखो कुछ दिन के लिए। आंखें बंद करके बैठो और बस यही सोचो कि तुम शरीर नहीं हो। केवल सोचो ही नहीं बल्कि भाव करो कि तुम शरीर नहीं हो। और अगर तुम आंखें बंद करके बैठे हो तो एक दूरी निर्मित हो जाती है। तुम्हारा शरीर दूर हो जाता है। तुम भीतर की ओर सरक जाते हो, एक दूरी बन गई। जल्दी ही तुम यह महसूस कर सकते हो कि तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम्हें स्पष्ट अनुभव हो कि तुम शरीर नहीं हो तो तुम मान सकते हो कि तुम सर्वव्यापक हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो। इस सर्वशक्तिमत्ता का या सर्वज्ञता का तथाकथित जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। यह एक अनुभव है, एक अनुभव का विस्फोट है कि तुम जानते हो। यह समझ लेने जैसा है, खासकर पश्चिम में, क्योंकि जब भी तुम कहते हो कि तुम जानते हो, वे कहेंगे क्या, तुम क्या जानते हो। जानकारी किसी चीज की होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए जिसे तुम जानते हो। और अगर सवाल कुछ जानने का है तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि जानने के लिए फिर अनंत तथ्य हैं। उन अर्थों में तो कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जब जैन कहते हैं कि महावीर सर्वज्ञ थे तो पश्चिम में वे हंसते हैं क्योंकि यदि महावीर सर्वज्ञ थे तो उन्हें जरूर वह सब पता होगा जो विज्ञान अब खोज रहा है और जो भविष्य में हो खोजेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं। वह ऐसी कोई चीजें कहते हैं, वह ऐसी कई चीजें कहते हैं जो विज्ञान से विपरीत हो, जो सत्य नहीं हो सकती हैं, जो तथ्यगत नहीं है। उनकी जानकारी यदि सर्वव्यापक है तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें गलतियां हैं। ईसाई मानते हैं कि जीसस सर्वज्ञ थे, लेकिन आधुनिक मन हंसेगा क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं थे। संसार के तथ्यों को जानने के अर्थ में वे सर्वज्ञ नहीं थे।
वह नहीं जानते थे कि पृथ्वी गोल है, वह नहीं जानते थे। वह तो यही मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। वह नहीं जानते थे कि पृथ्वी लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। वह तो यही मानते थे कि परमात्मा ने पृथ्वी को केवल 4000 साल पहले ही निर्मित किया है। यहाँ तक तथ्यों का, विषयगत तथ्यों का संबंध है, वह सर्वज्ञ नहीं थे। लेकिन यह शब्द सर्वज्ञ बिल्कुल भिन्न है। जब पूरब के ऋषि सर्वज्ञ कहते हैं, तो उनका अर्थ तथ्यों को जानने से नहीं है। उनका अर्थ है परिपूर्ण चेतन, परिपूर्ण जागृत, पूर्णतः अंतरस्थ, पूर्णतः चेतन, संबुद्ध। तथ्यात्मक जानकारी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनका रस जानने की विशुद्ध घटना में है, जानकारी में नहीं, जानने की गुणवत्ता में है। जब हम कहते हैं कि बुद्ध ज्ञानी है, तो हमारा अर्थ यह नहीं होता कि वे सब भी जानते हैं जो आइंस्टाइन जानता है। वह तो वे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे ज्ञानी हैं। वे अपने अंतस चेतना को जानते हैं, और अंतस चेतना सर्वव्यापी है। तथाता का वो भाव सर्वव्यापी है, और उस जानने में फिर कुछ भी जानने को नहीं बचता है। असली बात तो यह है, सब कुछ जानने की उत्सुकता नहीं रहती, सब प्रश्न गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब उत्तर मिल गए, पर सब प्रश्न गिर जाते हैं। अब पूछने के लिए कोई प्रश्न न रहा, सारी उत्सुकता जाती रही, सुलझाने को कोई समस्या न रही। यह शांति, भीतरी प्रकाश से भरा हुआ यह परिपूर्ण मौन ही सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता का अर्थ यही है। यह आत्मगत जागरण है। यह तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी खोपड़ी में और जानकारी इकट्ठे करते चले जाओ, तो फिर यह नहीं होगा। तुम जन्मों जन्मों तक जानकारी इकट्ठी करते चले जा सकते हो। तुम बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन सर्व को नहीं जानोगे। सर्व तो अनंत है, वह इस प्रकार नहीं जाना जा सकता। विज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा, वह कभी पूरा नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह अकल्पनीय है कि विज्ञान कभी पूरा हो जाएगा। वास्तव में जितना अधिक विज्ञान जानता जाता है, उतना ही पाता है कि जानने को अभी बहुत शेष है। तो यह सर्वज्ञता जागरण का एक आंतरिक गुण है। ध्यान करो और अपने विचारों को गिरा दो। जब तुम में कोई विचार नहीं होंगे, तब तुम महसूस करोगे कि यह सर्वज्ञता क्या है, यह सब जान लेना क्या है। जब कोई विचार नहीं होते, तो चेतना शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। उस विशुद्ध चेतना में तुम्हें कोई समस्या नहीं रहती, सब प्रश्न गिर गए। तुम स्वयं को जानते हो, अपनी आत्मा को जानते हो। और जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो सब जान लिया। क्योंकि तुम्हारी आत्मा हर किसी की आत्मा का केंद्र है। वास्तव में तुम्हारी आत्मा वास्तव में तुम्हारी आत्मा ही सबकी आत्मा है। तुम्हारा केंद्र ही सारे जगत का केंद्र है। इन्हीं अर्थों में उपनिषदों ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की है, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं। एक बार तुमने अपनी आत्मा की यह छोटी सी घटना जान ली, तो तुमने अनंत को जान लिया। तुम बिल्कुल सागर की बूंद जैसे हो। अगर एक बूंद को भी जान लिया जाए, तो पूरे सागर का राज खुल जाएगा। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी बनो। लेकिन यह मानना भरोसे से नहीं आएगा। यह तुम अपने साथ विवाद करके नहीं मान सकते। तुम किसी तर्क से अपने आप को नहीं समझा सकते।
ऐसे भावों के लिए, ऐसे भावों के स्रोत के लिए तुम्हें अपने भीतर गहरी खुदाई करनी होगी। यह मानना शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने कुछ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि स्वीकार कर लेना तो बड़ा तर्क संगत है। तुमने सोच विचार किया, तुमने उसके लिए तर्क किए, तुम्हारे पास प्रमाण है उसके लिए। मानने का अर्थ है कि तुम्हें उस चीज के प्रति कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास। स्वीकार करने का अर्थ है कि तुम्हारे पास प्रमाण है। तुम सिद्ध कर सकते हो, तर्क दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि यह ऐसा ही है। तुम उसके लिए तर्क संगत प्रमाण दे सकते हो। मानने का अर्थ है कि तुम्हें कोई संदेह ही नहीं। तुम उसके लिए विवाद नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते। तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम हार जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास एक भीतरी आधार है। तुम जानते हो कि ऐसा ही है। यह एक अनुभव है, कोई बौद्धिक तर्क नहीं है। लेकिन याद रखो कि ऐसी विधियां तभी काम दे सकती है जब तुम अपने भावों के साथ काम करो, बुद्धि के साथ नहीं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बड़े अज्ञानी लोग, अनपढ़ और असंस्कृत, मानवीय चेतना की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और जो बड़े सुसंस्कृत हैं, शिक्षित हैं, बौद्धिक हैं और तर्क में कुशल हैं, वे चूक जाते हैं। जीसस केवल एक बड़े ही थे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहीं लिखा है कि पूरे नए टेस्टामेंट में केवल एक आदमी था जिसकी सच में कोई कीमत थी, जो सुसंस्कृत था, शिक्षित था, दर्शन शास्त्र का जानकार था, बुद्धिमान था। वह आदमी था पायलट, रोमन गवर्नर, जिसने जीसस को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा जारी की। वास्तव में वह सबसे ज्यादा सुसंस्कृत आदमी था, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। और वह जानता था कि दर्शन शास्त्र क्या है। अंतिम क्षण में जीसस जब सूली पर चढ़ाए जाने को थे, तो उसने पूछा कि सत्य क्या है। यह बड़ा दार्शनिक प्रश्न था। जीसस चुप रहे, इसलिए नहीं कि यह प्रश्न जवाब देने जैसा नहीं था। पायलट अकेला व्यक्ति था जो गहरे दर्शन को समझ सकता था, पर जीसस चुप रहे, क्योंकि वे सिर्फ ऐसे लोगों से बोल सकते थे जो अनुभव कर सके। सोच विचार किसी काम का न था। वह एक दार्शनिक प्रश्न पूछ रहा था। अच्छा होता यदि यह प्रश्न उसने किसी यूनिवर्सिटी, किसी अकादमी में पूछा होता। लेकिन जीसस से कोई दार्शनिक प्रश्न पूछना अर्थहीन है। वे चुप रहे क्योंकि उत्तर देना व्यर्थ था। कोई संवाद संभव ही नहीं था। लेकिन नीत्शे, जो स्वयं एक तार्किक व्यक्ति था, जो जीसस की आलोचना करता है, उसने कहा कि वे अशिक्षित थे, असंस्कृत थे और दर्शन शास्त्र में कुशल नहीं थे, और वे उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए चुप रहे। पायलट ने बड़ा प्रश्न अच्छा पूछा है। यदि उसने यह प्रश्न नीत्शे से पूछा होता तो नीत्शे वर्षों तक इस पर बोलता चला जाता कि सत्य क्या है। यह एक प्रश्न ही वर्षों तक बोलने और चर्चा करने के लिए पर्याप्त है। पूरा दर्शन शास्त्र इस बात का विस्तार है कि सत्य क्या है। एक प्रश्न और सारे दार्शनिक इसी में जुट जाते हैं। नीत्शे की आलोचना तर्क द्वारा की गई आलोचना है, तर्क द्वारा की गई निंदा है। तर्क ने सदा ही भाव के आयाम की आलोचना की है, क्योंकि भाव बड़ा अस्पष्ट और रहस्यमय होता है। वह है और फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। भाव या तो तुम्हारे पास है या नहीं है। उसके संबंध में तुम कुछ भी कर नहीं सकते, न ही कोई चर्चा कर सकते हो। तुम्हारे भी कई विश्वास हैं, लेकिन वे विश्वास कर ली गई धारणा भर है।
वे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हें उनके प्रति संदेह है। तुम उन संदेहों को अपने तर्कों से तुमने उन संदेहों को अपने तर्कों से कुचल डाला है, लेकिन वे अभी भी जिंदा हैं। तुम उनके ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन वे वहीं के वहीं हैं। तुम उनसे लड़ते रहते हो, लेकिन वे अभी मरे नहीं। वे मर नहीं सकते। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन भले ही एक हिंदू का जीवन हो, या मुसलमान का, या ईसाई का, या जैन का, लेकिन वह एक धारणा ही है। श्रद्धा तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा कि वे नाव से उस झील के दूसरे किनारे चले जाएंगे जहां वे सब ठहरे हुए थे, और वे बोले, मैं बाद में आऊंगा। वे लोग चले गए। जब वे बीच मझधार में थे तो बड़ा तेज तूफान आया, उथल पुथल मच गई, और वे बड़े भयभीत हो गए। नाव थपेड़े खा रही थी, और वे सब रोने व चीखने, पुकारने, चिल्लाने लगे कि जीसस हमें बचाओ। वह किनारा जहाँ जीसस खड़े थे काफी दूर था, लेकिन जीसस आए। कहते हैं कि वे पानी पर दौड़ते हुए आए, और पहली बात उन्होंने शिष्यों को यह कही कि कम भरोसों के लोगों, क्यों रोते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? वे तो भयभीत थे। जीसस बोले कि अगर तुम्हें भरोसा है तो नाव से उतरो और चलकर मेरे साथ आओ। वे पानी पर खड़े हुए थे। शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा कि वे पानी पर खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी यह मानना कठिन था। जरूर अपने मन में उन्होंने सोचा होगा कि यह कोई चाल है। हो सकता है कि यह कोई भ्रम हो, या यह जीसस ही न हो। शायद यह शैतान है जो उन्हें कोई प्रलोभन दे रहा है। तो वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन चल कर जाएगा। फिर एक शिष्य नाव से उतर कर चला, और सच में वह चल पाया। वह तो अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका, वह पानी पर चल रहा था। जब वह जीसस के करीब आया तो बोला, कैसे, यह कैसे हो रहा? तत्क्षण पूरा चमत्कार खो गया। कैसे? और वह डूबने लगा। जीसस ने उसे बाहर निकाला और बोले कि कम भरोसे के आदमी, तू यह कैसे का सवाल क्यों पूछता है? लेकिन बुद्धि क्यों और कैसे पूछती है? बुद्धि पूछती है, बुद्धि प्रश्न उठाती है। भरोसा है सब प्रश्न को गिरा देना। अगर तुम सब प्रश्नों को गिरा सको, भरोसा कर सको, तो यह विधि तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकती है। आज इतना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 74, संवेदनशीलता और आसक्ति। इसमें कुछ प्रश्न के सार हैं। पहला है कि संवेदनशील होते हुए भी विरक्त कैसे हुआ जाए। दूसरा है कि आप अपने ही शरीर को ठीक क्यों नहीं कर सकते। तीसरा है कि स्वयं श्रम करें या आप पर सब छोड़ दें। चौथा, क्या सच में जीसस को पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है? पहला प्रश्न है कि भगवान ध्यान की गहराई के साथ साथ व्यक्ति, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील होता जाता है, लेकिन इस गहन सहन संवेदनशीलता के कारण व्यक्ति स्वयं को हर चीज के साथ जुड़ा हुआ पाता है, और एक गहन अंतरंगता में पाता है, और यह अक्सर एक सूक्ष्म सूक्ष्म आसक्ति का कारण बन जाता है। संवेदनशील होते हुए भी विरक्त कैसे हुआ जाए? तो भगवान कहते हैं कि संवेदनशील होते हुए भी विरक्त कैसे हुआ जाए।
ये दो बातें विरोधी नहीं है, विपरीत नहीं है। यदि तुम अधिक संवेदनशील हो तो तुम विरक्त होोगे, या तुम यदि विरक्त हो तो अधिकाधिक संवेदनशील होते जाओगे। संवेदनशीलता आसक्ति नहीं है, संवेदनशीलता सजगता है। केवल एक सजग व्यक्ति ही संवेदनशील हो सकता है। यदि तुम सजग नहीं होते हो, असंवेदनशील होगे। जब तुम बेहोश होते हो तो बिल्कुल असंवेदनशील होते हो। जितनी अधिक सजगता, उतनी अधिक संवेदनशीलता। बुद्ध पुरुष पूर्णतया संवेदनशील होता है। उसकी संवेदनशीलता परम होती है, क्योंकि वह अपनी परिपूर्ण क्षमता से अनुभव करेगा और सजग होगा। लेकिन जब तुम संवेदनशील होते हो, सजग होते हो, तो तुम आसक्त नहीं होते, तुम विरक्त होगे। लेकिन सजगता की यह घटना ही तुम्हारे और वस्तुओं के बीच, तुम्हारे और व्यक्तियों के बीच, तुम्हारे और संसार के बीच सेतु को तोड़ डालती है, सेतु को नष्ट कर देती है। बेहोशी और नींद में, बेहोशी और नींद अस्तित्व के ही कारण है। यदि तुम सजग हो तो सेतु अचानक टूट जाता है। जब तुम सजग होते हो तो संसार से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। संसार भी है, तुम भी हो, लेकिन दोनों के बीच का सेतु टूट गया है। वह सेतु तुम्हारी बेहोशी से बना है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम आसक्त हो रहे हो, क्योंकि तुम अधिक संवेदनशील हो गए हो। नहीं, यदि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी तो तुम आसक्त नहीं होगे। आसक्ति तो बड़ा स्थूल गुण है, सूक्ष्म नहीं है। आसक्ति के लिए तुम्हें सजग और जागरूक होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जानवर भी बड़ी सरलता से, बड़ी अधिक सरलता से आसक्त हो सकते हैं। किसी मनुष्य से ज्यादा एक कुत्ता अपने मालिक से आसक्त होता है। कुत्ता पूरी तरह बेहोश है, इसलिए आसक्ति हो जाती है। इसलिए जिन देशों में मानवीय संबंध निर्बल पड़ गए हैं, जैसे कि पश्चिम में, वहां मनुष्य जानवरों से, कुत्तों से या अन्य जानवरों से संबंध स्थापित करता जा रहा है, क्योंकि मानवीय संबंध तो अब रहे ही नहीं। मानव समाज समाप्त होता जा रहा है और मनुष्य एकाकी, अजनबी, अकेला महसूस करता है। भीड़ है लेकिन तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। तुम अकेले हो भीड़ में, और यह अकेलापन तुम्हें खलता है। तो आदमी भयभीत हो जाता है और डरने लगता है। जब तुम किसी से जुड़े होते हो, आसक्त होते हो, तो दूसरा तुम्हारे साथ आसक्त होता है। तो तुम्हें लगता है कि इस संसार में, इस अजनबी संसार में तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ है। किसी से संबंधित होने का यह भाव तुम्हें एक तरह की सुरक्षा देता है। जब मानवीय संबंध असंभव हो जाते हैं, तो पुरुष और स्त्रियां जानवरों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम में वे कुत्तों और दूसरे जानवरों से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पूर्व में चाहे तुम गौओं की पूजा करते हो, लेकिन उनसे जुड़े हुए नहीं हो। तुम चाहे कहे चले जाओ कि गाय की तुम दिव्य पशुओं की तरह पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारी क्रूरता का भी कोई अंत नहीं है। पूर्व में तुम पशुओं के साथ इतना क्रूर हो कि पश्चिम समझ ही नहीं पाता कि तुम कैसे स्वयं को अहिंसक मानते हो। संसार भर में, विशेषतः पश्चिम में, जानवरों को मनुष्य की क्रूरता से बचाने के लिए बहुत सी समितियां हैं। पश्चिम में तुम किसी कुत्ते की पिटाई नहीं कर सकते। यदि तुम उसकी पिटाई करो तो यह एक अपराध होगा और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी।
असल में क्या हो रहा है कि मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य केवल अकेला नहीं जी सकता है। उसे कोई संबंध चाहिए, कोई नाता चाहिए, एक भाव कि उसके साथ कोई है। जानवर बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं क्योंकि वे बहुत आसक्त हैं। कोई भी मनुष्य इतना आसक्त नहीं हो सकता। आसक्ति के लिए होश आवश्यक नहीं है, बल्कि होश उसमें बाधा है। जितने तुम होशपूर्ण होगे, उतने ही कम तुम आसक्त होगे, क्योंकि आसक्ति की आवश्यकता ही नहीं नहीं है। तुम किसी से जुड़ना क्यों चाहते हो? क्योंकि अकेले तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम में कुछ कमी है, तुम में कुछ अधूरा है, तुम पूर्ण नहीं हो। तुम्हें किसी की जरूरत है जो पूरा हो गया है। तुम्हें कुछ भी कमी न रही। तुम किसी की आवश्यकता नहीं रही। अकेले ही तुम पूरी स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते हो, पूर्णता को अनुभव करते हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम लोगों से प्रेम नहीं करोगे, बल्कि केवल तुम ही प्रेम कर सकते हो। जो व्यक्ति तुम पर निर्भर है, वह तुम पर वह तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। वह तुम्हें धूना करेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत है, वह तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। वह तुमसे धूना करेगा क्योंकि तुम बंधन हो गए हो। उसे लगता है कि तुम्हारे बिना वह जी नहीं सकता। तुम्हारे बिना वह सुखी नहीं हो सकता। तो तुम ही उसके सुख और दुख के कारण हो। वह तुम्हें खो नहीं सकता है। इससे वह बंदी अनुभव करेगा। वह तुम्हारा बंदी है और वह विरोध प्रकट करेगा। इसके विरुद्ध संघर्ष करना लोग घृणा और प्रेम दोनों साथ साथ करते हैं, लेकिन यह प्रेम बहुत गहरा नहीं हो सकता। केवल एकमात्र जागृत व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। हालांकि उससे तुम्हारी उसमें उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तब प्रेम का एक अलग आयाम होता है। तब प्रेम आसक्ति नहीं होता है, परातंत्रता नहीं रहता है। प्रेम न तो तुम पर आश्रित है, न तो स्वयं पर आश्रित होगा। वह स्वतंत्र रहेगा और तुमको भी स्वतंत्र रहने देगा। वह दो स्वतंत्र व्यक्तियों का, दो संपूर्णताओं का, दो पूर्ण आत्माओं का मिलन होगा। वह मिलन एक उत्सव, एक मंगल पर्व होगा, स्वतंत्रता नहीं। वह मिलन एक मस्ती होगा, एक खेल होगा। इसलिए तो हमने कृष्ण के जीवन को कृष्ण लीला, कृष्ण का खेल कहा है। वह इतने लोगों को प्रेम करते हैं कि उनमें कोई अस्तित्व नहीं है, आसक्ति नहीं है। यह कृष्ण की गोपियों और गोपालों की और ऐसा नहीं है। लेकिन वह दुखी नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई परतंत्रता नहीं थी। वह द्वारिका में भी उतने ही आनंदित हैं जितने वृंदावन में थे। और उनका प्रेम द्वारिका में भी उतना ही बह रहा था जितना वृंदावन में बहता था। प्रेम के पात्र बदल गए हैं, लेकिन प्रेम का स्रोत वही है।
तो जो भी उनके निकट आता है उसे प्रेम का उपहार मिलता है, और यह उपहार बेशर्त है। बदले में कुछ आकांक्षा नहीं है, बदले में कुछ मांग नहीं है। जब प्रेम एक जागृत चेतना से बहता है तो बेशर्त उपहार होता है, और जो व्यक्ति प्रेम बांट रहा हो वह आनंदित होता है, क्योंकि वह दे रहा है। देना मात्र ही उसका उल्लास है। तो याद रखो, जितना तुम महसूस करो कि ध्यान से तुम अधिक संवेदनशील हो गए हो, उसी अनुपात में तुम उतने ही कम आसक्त और कम विरक्त उतने ही अनुपात में तुम उतने ही कम आसक्त और अधिक विरक्त होते जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं में अधिक स्थिर हो गए हो, स्वयं में अधिक केंद्र हो गए हो। तुम किसी दूसरे का अपने केंद्र की तरह उपयोग नहीं करोगे। जबकि आसक्ति का अर्थ क्या है? आसक्ति का अर्थ है कि तुम किसी दूसरे का अपने प्राणों के केंद्र की तरह उपयोग कर रहे हो। मजनू लैला से आसक्त है। वह कहता है कि वह लैला के बिना जी नहीं सकता। इसका अर्थ है कि प्राणों का केंद्र कहीं और चला गया। जब तुम कहते हो कि तुम उसके बिना या उसके बिना नहीं जी पाओगे, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम स्वतंत्र इकाई की तरह नहीं जी रहे। तुम्हारा केंद्र कहीं और खिसक गया है। तुम्हारे केंद्र का किसी दूसरे में चले जाना ही आ सकती है। यदि तुम संवेदनशील हो, तुम दूसरों को महसूस करोगे, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं बन जाएगा। तुम अपने केंद्र पर रहोगे, और इस केंद्रस्थता के कारण दूसरे को तुमसे कई आशीष मिलेंगे, लेकिन वे आशीष ही होंगे, कोई सौदा नहीं। तुम बस इसलिए दोगे कि तुम्हारे पास बहुत अधिक है। तुम अतिरेक में बह रहे हो, तो तुम धन्यभागी होगे। लेकिन दूसरों ने स्वीकार कर लिया, इतना ही पर्याप्त होगा, और और यही अंत होगा। इसलिए मैं कहे चला जाता हूं कि मन बड़ा धोखेबाज है। तुम सोचते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो, उसके कारण तुम संवेदनशील हो गए हो। फिर प्रश्न उठता है कि तुम आसक्त क्यों हो जाते हो? यदि तुम आसक्त हो जाते हो तो यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि यह संवेदनशीलता सजगता के कारण नहीं है। वास्तव में संवेदनशीलता ही नहीं है। हाँ, भावुकता हो सकती है, जो कि बिल्कुल अलग बात है। तुम भावुक हो सकते हो, छोटी छोटी बातों पर रो चीख सकते हो, उद्वेलित हो सकते हो, और बड़ी आसानी से तुम्हारे भीतर एक तूफान खड़ा किया जा सकता है। लेकिन वह भावुकता है, वह संवेदनशीलता नहीं है। मैं एक कहानी आपसे कहूं कि बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक स्त्री उनके पास रोती हुई चीखती चिल्लाती आई। उसका बच्चा, इकलौता बच्चा, अचानक मर गया था। बुद्ध गांव में थे, तो लोगों ने कहा कि रो मत, इस आदमी के पास जा। लोग कहते हैं कि वे महाकरुणावान हैं, यदि वे चाहें तो बच्चा पुनर्जीवित हो सकता है, तो रो मत, इस बुद्ध के पास जा। वह स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को लेकर रोती चिल्लाई आई, और पूरा गांव उसके पीछे आया। पूरा गांव चिंतित था कि बुद्ध के शिष्य भी चिंतित थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि बुद्ध करुणा कर दे, इस बच्चे को आशीर्वाद दे दे कि वह जी उठे, पुनर्जीवित हो जाए। बुद्ध के कई शिष्यों ने रोना शुरू कर दिया। वह दृश्य बड़ा करुण था, हृदय विदारक था। सब लोग मौन थे, बुद्ध भी मौन थे। उन्होंने मरे हुए बच्चे को देखा, फिर रोती बिलखती माँ की ओर देखा, और बोले कि रो मत, बस एक काम कर और तेरा बच्चा फिर से जी उठेगा।
एक इस मृत बालक को इधर ही छोड़ दे, वापस नगर में जा, हर घर में जा और हर परिवार से पूछ कि कभी उसके घर में, उनके परिवार में कोई मरा है या नहीं। यदि तुम वह घर ढूंढ सके कि जिसमें कभी भी कोई भी न मरा हो, उनसे तो कुछ खाने को मांग, कुछ रोटी, कुछ चावल या कुछ भी, लेकिन उसी घर से जिसमें कभी कोई न मरा हो। और इस रोटी या चावल से बच्चा और उस रोटी या चावल से बच्चा तत्क्षण जी उठेगा। तो जा, समय व्यर्थ मत गवा। वह स्त्री तो प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि अब चमत्कार घटित होने वाला है। उसने बुद्ध के पांव छुए और गांव की ओर दौड़ गई, जो कि बहुत बड़ा नहीं था। कुछ ही झोपड़ियां थी, थोड़े से परिवार थे। वह एक घर से दूसरे घर पूछती फिरी, लेकिन हर घर ने यही कहा कि यह असंभव है। ऐसा एक भी घर नहीं है, इस गांव में ही नहीं, बल्कि सारी पृथ्वी पर ऐसा एक भी घर नहीं है जहां कोई भी न मरा हो, जहां लोगों ने मृत्यु को और उससे पैदा होने वाले दुख, पीड़ा और विषाद को न झेला हो। धीरे धीरे स्त्री ने महसूस किया कि बुद्ध एक चाल चल रहे थे। यह असंभव था, लेकिन फिर भी आशा थी। वह तब तक पूछती रही जब तक पूरे गांव में घूम न ली। उसके आंसू सूख गए, उसकी आशा मर गई। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि एक नई शांति, एक नई सौम्यता उस पर उतर रही है। अब उसने महसूस किया कि जो भी पैदा हुआ है वह मरेगा ही। केवल कुछ वर्षों का सवाल है। कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर से मरेगा, लेकिन मृत्यु अपरिहार्य है। वह वापस लौटी, दोबारा बुद्ध के पांव छुए और बोली, लोग जैसा कहते हैं, सच में कि लोगों के प्रति आपके मन में महाकरुणा है। कोई भी समझ नहीं सका कि क्या हुआ है। बुद्ध ने उसको संन्यास में दीक्षित किया। वह भिक्षुणी सन्यासिनी बन गई। वह दीक्षित हो गई। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आप उस बच्चे को जिला सकते थे। इतना प्यारा बच्चा था कि उसकी माँ इतनी संतप्त थी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यदि बच्चा पुनर्जीवित भी हो उठता, तो भी उसे मरना तो पड़ता ही। मृत्यु तो अपरिहार्य है। आनंद ने कहा कि लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों के प्रति, उनके दुख और संतापों के प्रति संवेदनशील हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं संवेदनशील हूं, तुम भावुक हो, बस इसलिए क्योंकि तुम रोने लगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम संवेदनशील हो? तुम बचकाने हो। तुम जीवन को नहीं समझते। तुम्हें वास्तविकता का पता भी नहीं। ईसाइयत और बौद्ध धर्म में यही अंतर है। कहते हैं कि क्राइस्ट लोगों को जिलाने के लिए कई चमत्कार क्राइस्ट ने किए। लजारस जब मरा तो जीसस ने उसे छुआ और वह दोबारा जी उठा। पूर्व में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बुद्ध किसी को छू कर जिला दे। साधारण लोगों को, साधारण मन को जीसस बुद्ध से अधिक प्रेम पूर्ण और अधिक करुणावान लगेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बुद्ध अधिक संवेदनशील है, अधिक करुणावान भी है। क्योंकि यदि लजारस यदि लजारस जी भी क्योंकि यदि लजारस जी भी उठा तो कोई अंतर न पड़ा, फिर भी उसे मरना पड़ा। अंततः लजारस को मरना पड़ा। तो यह चमत्कार किसी काम का न था, किसी परम मूल्य का न था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि बुद्ध ऐसा करेंगे। जीसस को करना पड़ा क्योंकि वह कुछ नया कर रहे थे। इजराइल के लिए एक नया संदेश लाए थे, और संदेश इतना गहरा था कि लोग उसे समझ न पाते।
इसलिए आसपास उन्हें चमत्कार खड़े करने पड़े, क्योंकि लोग चमत्कारों को समझ सकते हैं, लेकिन गहन संदेश को और रहस्यपूर्ण संदेश को नहीं समझ सकते। वे चमत्कारों को समझ सकते हैं, चमत्कारों के द्वारा वे संदेश के प्रति खुल सकते हैं और ग्रहणशील भी हो सकते हैं। जीसस उस धरती पर बौद्ध संदेश ले जा रहे थे, जिसके पास बुद्धत्व की, बुद्ध पुरुषों की कोई परंपरा न थी।